नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं दिग्गज डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं लड़की के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले आपके शब्दों में लड़की बहुत बोल्ड सब्जेक्ट दिख रहा है ट्रेलर दिखने के बाद, और कुछ पुरानी आपकी फिल्मों की याद भी आ रही है। जैसे कि कहीं ना कहीं रंगीला, उर्मिला। और मैं आपके ऑफिस गया था तो मैं जानता हूँ आपके ऑफिस में एक ब्रूसली मीटिंग रूम है। करेक्ट। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी दिख रही हैं, मतलब आपके काम करने का स्टाइल है वो। अच्छा, इसी पहली बात है कि मुझे लगता है कि जो लड़की है डेफिनेटली एक जॉनर फिल्म मैंने कभी बनाया नहीं। दो इट्स माय फेवरेट जॉनर मार्शल आर्ट्स। मैंने ब्रूसली का फिल्म्स मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक फिल्म को 20-20 बार भी देखा है मिनिमम। तो वो एक इच्छा थी। दूसरा, द पॉइंट इज़ आई मीन रंगीला का एस्पेक्ट ये है कि जो एक्सपोजिंग है, जो जिस तरह के कपड़े पूजा पहनी है, वो एक पॉइंट है। लेकिन मैं जब पूजा कम्स फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो मैंने उसको बोला है कि इतना परफेक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरीली मेड अप बॉडी है, तो आज तक ऑडियंस ने एक बॉडी को एक गाने में देखे या तो कुछ स्विमसूट पहन के ऐसा कुछ चलते रहते, ऐसा कुछ नहीं। बट टू शूट फाइट्स विद दिस काइंड ऑफ परफेक्शन, हमारे यहाँ का एक डबल स्टैंडर्ड होती है। अगर टाइगर श्रॉफ पूरा शर्ट उतार के दिखाए, या ऋतिक है या जो भी है सब लोग, लेकिन अगर लड़की दिखाए तो द होल थिंग बिकम्स लाइक अ डबल स्टैंडर्ड, नो। तो मैं ये चाहता था कि एक फाइट में अगर बिकनी ड्रेस में फाइट करना, मेरे ख्याल से आज तक दुनिया में कोई फिल्म में ऐसा नहीं आया, यू नो। सो आई वांटेड टू क्रिएट ए वेरी न्यू काइंड ऑफ ए विजुअल एक्सपीरियंस एक्शन के। तो वायर वर्क नहीं, सीजी वर्क नहीं, किसी भी, एवरीथिंग इज़ इन रियल टाइम व्हाट पूजा कैन डू हरसेल्फ। वो पॉइंट है। ओके, तो पूजा को कैसे तलाशा सर आपने? मतलब कितने ऑडिशन लिए, कितने लोगों से मुलाकात हुई? जब मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स को मैंने मेल भेजा है कि आई एम लुकिंग फॉर ए 20s अर्ली 20s एक लड़की चाहिए जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है। वो लोग जो भी फ़ोटोज़ भेजे हैं, कुछ लोग ये इसने एक वीडियोज़ भेजे उनका जो स्किल्स दिखाने के लिए। मेरा कुछ जमरा नहीं था, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू गिव अप मेकिंग द फिल्म, इसलिए कि इंडिया में पहले से मार्शल आर्ट्स कल्चर उतना नहीं, और दूसरा उसके ऊपर एक फिल्म फ्रेंडली, आई मीन स्क्रीन फ्रेंडली फेस मिलना चाहिए। उसके बाद एक्टिंग स्किल होना चाहिए, और इतना सारे मिलने के माई थॉट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर एक दिन अचानक एक कोइंसिडेंस में मेरे को किसी ने बोला कि पूजा के बारे में, एक पुणे में है एक लड़की, ताइक्वांडो में एक्सपर्ट है, शी टुक पार्ट इन मेनी टूर्नामेंट्स। तो मेरे प्रोडक्शन वाले ने उसको ट्राई किया हेल्प कॉन्टैक्ट करने के लिए, और मिलने के बाद उसने अपने फादर को लेके मेरे पास आई पहली बार ऑफिस में। उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी। मैंने आई टुक इट, मैंने डिसाइड कर लिया कि इस पिक्चर को इस लड़की के साथ बनाना। देखिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप महाराष्ट्रीयन ब्यूटी के साथ ही काम करते। आपने निशा कोठारी या जिया खान को भी आप लेकर आए थे। करेक्ट। लेकिन जब भी आपने उर्मिला मातोंडकर या ईशा कोप्पिकर या अंतरा माली को आपने काम किया उनके साथ, तो उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। तो एक ऐसा है कि महाराष्ट्र ब्यूटी के साथ कुछ आपका है, ऐसा आपको लगता है कभी? आई थिंक दैट्स अ प्योर कोइंसिडेंस लगता है मुझे, प्योरली, या मुझे ऐसा लगता है कोइंसिडेंस। इसलिए कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि ये कौन सी जोन से, कौन सी, अगर पूजा उड़ीसा से आई या दिल्ली से आई या तमिलनाडु से आई, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका तो स्किल है वो। एक तरफ जहां देश में चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी खत्म हो रहे हैं, कई मामलों में कई उनके ऐप बंद किए गए, ऐसे में आप फिल्म बनाते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये किस तरीके से आप देखते हैं कि एक तरफ भारत सरकार कुछ ऐप को उनके बंद करती है और आप उनके साथ फिल्म बनाकर उनके 40,000 थिएटर में रिलीज़ करते हैं। बिज़नेस है, लेकिन समझाएंगे आप थोड़ा? मेरा बात है कि मोस्टली चाइना के साथ एक पॉलिटिकल पॉइंट्स होते हैं, उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ज़्यादा किस वजह से। लेकिन ये फिल्म का शुरुआत जो उसका इंटेंशन है, ब्रूसली जैसे एक महान आदमी जो वर्ल्ड पूरा रेस्पेक्ट करती है, उनकी जो टैलेंट को देख के उसकी फ़िलॉसफी को पकड़ना है, मेरा मेन इंटेंशन था।
और स्टोरी में चाइना का एक पार्ट थी, सो हम सब लोग जो चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स है या हमारी प्रोड्यूसर यहाँ का है, ये सब लोग ब्रूस ली का फ़ैन है। इसीलिए तो हम सब लोग मिलके, और उसके ऊपर पूजा इज़ एनीवे मार्शल आर्टिस्ट, सो जो भी एक मार्शल आर्टिस्ट है वो तो ब्रूस ली का बहुत बड़ा फ़ैन है। सो आई थिंक दिस इज़ पेइंग होमाज टू ब्रूस ली, नॉट अबाउट इंडिया है, चाइना है, इधर किधर क्या है। दो चीज़ें बड़ी साफ हैं, एक तो भारत की ये पहली फिल्म होगी मेरे ख्याल से जो 40,000 थिएटर पे रिलीज़ हो रही है, मतलब किसी फिल्म को कहीं नहीं मिला होगा ये। दूसरा, भारत की पहली मार्शल आर्ट फिल्म है जो आप कह रहे हैं। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज तक रियलिस्टिक मार्शल आर्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम डूइंग वायर वर्क। आप उसको रोप लगा दो, उसको खींचो, उसको ये करो, उसके बाद सीजी में बैकग्राउंड क्रिएट करो, वो रियलिस्टिक नहीं। ये फिल्म में पूजा जो भी किया है वो खुद किया है, एक डूप नहीं है, एक वायर वर्क नहीं, वीएफएक्स नहीं, कुछ नहीं। इसी के लिए तो मैं पहला मार्शल आर्ट, रियलिस्टिक मार्शल आर्ट्स फिल्म बोल रहा हूँ। आपकी फिल्मोग्राफी को लेकर, आपके करियर को लेकर दरअसल बहुत प्यार है आपसे दर्शक को, मतलब आप एक ऐसे डायरेक्टर हैं भारत के कि जिस समय जब आप आए तो भारत का बच्चा जानता था कि रामू की फिल्म देखने जा रहे हैं। आपको प्यार से रामू का नाम भी दिया गया। तो पिछले 10 से 13 सालों में जिस तरीके का आपका काम आया, जिस तरह की आपकी फिल्में आई, वो जो इम्पैक्ट था वो लोगों में नहीं पड़ रहा है। तो प्यार जब ज़्यादा होता है तो गुस्सा भी ज़्यादा होता है। मैं नफ़रत की बात तो कर ही नहीं रहा था। तो आपका ब्रांड वैल्यू कैसे कम होता है? क्या बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स अब आपके साथ काम करना चाहते हैं, नहीं काम कर? एक समय था जब आप स्टार्स मेकर थे, आप विवेक ओबेरॉय बनाते हैं, आप रंगीला में उर्मिला बनाते हैं, आपके पास आमिर खान आके काम करते हैं, आप भूत बनाते हैं, और आज पिछले 13-14 सालों से हम लोग वंचित हैं आपके उस काम से। तो कहीं उस पर सही, पहली बात ये इस सवाल का इतनी बार मैंने आंसर दे चुका हूँ, लेकिन मैंने एक बात जान लिया कि सवाल पूछते लेकिन आंसर कभी नहीं सुनते। मैं फिर एक बार वापस शुरू करता हूँ। पहली बात ये पॉइंट है कि मैंने लाइफ में कभी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना, आप एक एग्जांपल देता हूँ। शिवा के बाद मेरा इतना नाम आ गया, सब लोग काम करना चाहते हैं मुझे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स। मैंने जाकर रात बनाया एक तमिल एक्ट्रेस रेवती को लेके, ठीक है। तो पॉइंट जब मैं रंगीला बनाया, उर्मिला का 5 फ्लॉप थी, और उसके बाद आमिर खान का कुछ मार्केट नहीं था उस वक्त, रंगीला के पहले मैं बोल रहा हूँ। और लेकिन आई वांटेड द कैरेक्टर्स, मेरे को मुझे बिलीव था सिर्फ आमिर कर सकते, सिर्फ उर्मिला कर सकती है ये रोल, ठीक है। उसके बाद रंगीला उतना बड़ा हिट होने के बाद जब सब लोग मेरे साथ काम करना चाहते, मैं जाके सत्या बनाया नए लोग को। आज हिट हो गया अलग बात है। तो मेरा कास्टिंग डिसीजंस ऑलवेज वर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग। सत्या उतना बड़ा हिट होने के बाद एक छोटा रूम में कौन बनाया, मैं कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं करता ना, दैट्स माय पॉइंट। दूसरा बात है, एक्टर्स को मैं जॉनर में बहुत ही रियलिस्टिक एक्टर्स को लेता हूँ। अमिताभ बच्चन है तो इसलिए कि मैं अमिताभ बच्चन को लेकर उनके लाइन में खड़ा होकर मैंने टिकट खरीदा। आई डोंट लाइक रोम कॉम्स, आई डोंट लाइक जो बड़े स्टार्स होते हैं उनकी जो इमेज होती है ऑडियंस में, क्या किस तरह की स्टोरी और किस तरह की सीन्स या किस तरह के गाने वो एक्सपेक्टेशन करते हैं। आई डोंट मेक फिल्म्स लाइक दैट। आई नेवर केटर टू द मार्केट। मैं सिर्फ मेरा जो एक्साइटमेंट में मैं वो बनाता हूँ, वो बजट में बनाता हूँ, एंड देन दैट इज़ माई टारगेट, ऑलवेज इट इज़ बीन दैट ओनली। लेकिन आज सोशल मीडिया के वजह से जब भी मेरा फिल्म फ्लॉप होती है उसका रीच साउंड बहुत होता है, लेकिन उस वक्त भी मेरा बहुत सारे फिल्म फ्लॉप हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बिगिनिंग। शिवा के बाद द्रोही बड़ा फ्लॉप हो गया, रात फ्लॉप हो गया, यू नो, और सत्या के बाद अपना दौड़, सो दौड़ फ्लॉप, रंगीला के बाद दौड़ फ्लॉप हुई फॉर एग्जाम्पल। सो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग इन द सेम जोन। तो लेकिन आज सोशल मीडिया में इतना बड़ा साउंड आने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के आने की वजह से रामगोपाल वर्मा का इम्पैक्ट खत्म हो गया जो पहले था जगह जगह पे? it is spread होता है। I don't believe anybody has an impact anymore. That's not only me. इसलिए कि मैं ज़्यादा फिल्म बनाता हूँ, कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाता हूँ, तो फोकस मेरे ऊपर रहता है। लेकिन कंसिस्टेंटली एक आदमी को इतने सारे फिल्म्स में मैं कितना ज़्यादा साल में हूँ, और द काइंड ऑफ बजट्स आई मेक, आई डोंट मेक 100 करोड़ फिल्म्स, आई मेक 200 करोड़ फिल्म वाले भी ज़्यादा होते हैं मीडिया में।
अच्छा सर, देखिए महाराष्ट्र को आप बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो वहाँ का डी कंपनी हो, चाहे फिर वहाँ की पॉलिटिक्स हो, और आपने हर तरीके से उसको अपने अपने खूब कहानियाँ कही हैं। अब बीते दिनों की जो पॉलिटिक्स है, पिछले 4-5 सालों की कहें, और इस समय का तो आप देख रहे हैं सुर्खियों में, कैसे देखते हैं एक डायरेक्टर के तौर पर भी, और महाराष्ट्र को आप प्यार करते हैं उस तौर पर भी? सी ऑनेस्टली मैंने कभी पॉलिटिक्स को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। अगर एक ड्रामेटिक इवेंट हो गया, जैसे सडनली एक रिबेलियन आ गया शिवसेना में और एकनाथ शिंदे जी ने सीएम बन गया, वो एक ड्रामेटिक पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शिंदे जी का जो करियर है मैंने उसको फॉलो नहीं किया। एग्जैक्टली उनकी जो प्रॉब्लम है एमएलएस को, क्यों वो लोग उद्धव जी को बिट्रे करके वहाँ ऑपोजिशन में चला गए, उसका भी मेरा कोई उतना अंदाज़ा नहीं, उतना कोई समझ आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। आपका तो विषय है, आप फिल्म बनाएंगे? नो, आई थिंक ये ऐसी जो चीज़ है न्यूज़ मीडिया में और मोर काफ़ी और अट्रैक्टिव है, फिल्म बनाने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। उदयपुर की घटना पर आपका रिएक्शन सर? मतलब आई थिंक सेम, आई रियली डिडंट फॉलो दैट। ऐसे पॉइंट ये है कि इतने सारे लोग में कौन क्या सोचता है अपने दिमाग में, किस चीज़ के साथ एक उनका एक नेगेटिविटी आ जाता है, आज की डेट में बहुत मुश्किल है बोलना। और दूसरा, हम एज ए सोसाइटी सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत इंटॉलरेंट हो गए। कोई भी कुछ भी बोले, किसी ना कोई हर्ट हो जाता है, कोई ना कोई गुस्सा आ जाता है। आई थिंक वी आर लिविंग इन दोज टाइम्स। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके मतलब से क्या होता है, सोशल मीडिया एक तरह से इतना फ्रीडम देती है सबको अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन फ्लिप साइड ये है कि इतने सारे लोग नफरत भी कर देते हैं। आपका बिजनेस तो सेट है, क्योंकि आपने लड़की 2 बनाने की बात कह दी है, मतलब कि फिल्म हिट है। करेक्ट, मतलब यही है, सब कैलकुलेशन हो गया है सर? यस। एलाबरेट ये है कि 45,000 स्क्रीन चाइना में रिलीज हो रहे थे। द पॉइंट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग, इतने सारे लोग एक्साइटेड है चाइना में। एंड दूसरा है कि यहाँ एक पूजा इज फर्स्ट फिल्म में कोई भी अदर नॉन फेस नहीं है फिल्म में, और इसके बावजूद 5 लैंग्वेज में एक ही दिन रिलीज़ होना, सो देर इज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम दी एग्जिबिटर्स, यू नो। वो सबको लेके जिस तरह की बजट में हमने बनाया, ऑलरेडी वी आर इन ह्यूज प्रॉफिट। सर अंतिम सवाल है, बीते दिनों अभी हाल ही में 4-5 फिल्में साउथ की सुपर डुपर हिट हो गई, तो एक शब्द आया पैन इंडिया, जो बहुत प्रमोट हो रहा है। दूसरी बात, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को लेकर भी, खासतौर से साउथ की रीजनल लैंग्वेज को लेकर एक विवाद भी आया कि हिंदी वो भाषा हो। आपका इन दोनों में आपकी राय? पहली बात है, भाषा एक कन्वीनियंस है हमको एक दूसरे से बात करने का। अब हिंदी में किया, आपने जर्मनी में किया या साउथ की लैंग्वेज में किया, उससे कुछ उसको आई थिंक इज़ अननेसेसरी एक्सैजरेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मेरे ख्याल से वो है। या ओके सर, जाते आते अपने दिल की बात, यदि कोई फिल्म से जुड़ा इंटरव्यू हम कर रहे हैं तो प्रमोशनल आपकी फिल्म के लिए आपकी अपनी बात। सी लड़की, आई फील इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, इसलिए कि मैं ब्रूस ली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और पूजा की जो स्किल है, उसकी फाइटिंग का स्किल और उसकी जो मैं इस जगह के मैंने शूट किया उसको लेके, आई थिंक इट विल बी गिव अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। ये मेरा ख्याल है।